हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 हिंदी कृतिका की बुक का चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल, जिसके लेखक का नाम है शिव पूजन साय. सो स्टार्ट करते हैं. जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग. हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे. हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे. माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते. वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते. हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुण कर देते थे. हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी. भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे. पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ. हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया. अब इसमें जो इस चैप्टर के लेखक है शिव पूजन साय, वो अपने बचपन की कुछ बातों को दर्शा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि पहले तो वो बताना चाहते हैं जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में रौनक होती है, खुशी होती है, मटर गश्ती होती है, और जहाँ पर बुजुर्ग वगैरह होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे सिर्फ व्यापार की बातें चलती हैं. लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे सिर्फ रौनक ही रहती है. अब वो अपने बचपन की कुछ बातें बता रहे हैं. वो बोलते हैं वो अपने पिता से, मतलब उनके साथ खेला करते थे. उनके पिता उनको नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठाते थे, उनके माथे पर त्रिपुण लगाते. बचपन से वो अपने पिताजी के साथ खेलते थे और उनकी माँ के साथ उनका सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था. मतलब वो सिर्फ उनके पास जाते थे, वो भी दूध पीने के लिए, अदरवाइज उनसे उनका कोई नाता नहीं था. अब आगे देखते हैं. और वो उनके जो पिताजी हैं उनको प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे. और वैसे तो उनका नाम तारकेश्वर नाथ था. वो मतलब बता रहे हैं वैसे तो मेरा नाम तारकेश्वर नाथ है, बट मेरे पापा मुझे प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे और मैं अपने पापा को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाता था. अब आगे देखते हैं. जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे. जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर रख देते थे. वह भी मुस्कुरा पड़ते थे. पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते. अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते. फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे. उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे. जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे. जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे. अब जो शिव पूजन साय जी हैं वो बताना चाहते हैं कि बचपन में जब मतलब हम पूजा करने बैठते तो हम, मतलब जब भी मैं आईना देखता था तो आईना देख के, मतलब हम देखते हैं ना, आईना देखते हैं पूजा करने वाला, खाली बैठा है कोई, जैसे कोई आईना देख रहा है, फिर उनके पिताजी उनको देखते थे. और मतलब वो जब वो देखते थे कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं तो वो हंसकर आईने को रख देते थे और हंसते थे. ठीक है. और पूजा ख़त्म होने के बाद, जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो उनके पिताजी 1000 पर्ची लेकर उसमें से 1000 बार राम नाम लिखते हैं और उसमें से 500 पर्ची लेते हैं और आटे की गोलियों में लपेट देते हैं और मछलियों को खिला देते हैं. जब वो मछलियों को खिलाते हैं, गोलियां खिलाने जाते थे, तो जो वो बताना चाहते हैं शिव पूजन साय जी, मैं जब भी उनके कंधे पर बैठा रहता था और जब वो मछलियों को चारा खिला देते थे तो वो मेरे को पेड़ की डाली पर बिठाकर झूला झुलाते थे. आगे देखते हैं. कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते. वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पार देते थे.
यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब झूला झुलाने के बाद जब कभी उनके बाबूजी उनसे कुश्ती लड़ा करते थे तो वह तितिल होकर हमारे बल को बढ़ावा यानी वो जानबूझकर हार जाते। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हम खेलते हैं तो मतलब उनके साथ हम कुछ भी खेलते हैं, उनकी खुशी के लिए हम जानबूझ के हार जाते हैं। ये तो आई थिंक सभी करते होंगे। सब छोटे बच्चों की खुशी के लिए ज़्यादातर बड़े हार जाते, तो वो भी ऐसा ही करते थे अपना, मतलब वो उनके पिताजी भी ऐसा ही करते थे और वह मतलब हंसते हंसते साथ में खेलते थे और उनके हाथों पर और उनके गालों पर खट्टी और मीठी चुम्मी लेते थे। और जब वो खट्टी और मीठी चुम्मी लेने के बाद वो जो उनके पिताजी है वो अपनी दाढ़ी मूछ को मतलब अपने उनके जो मेरे शिपू जैन जी के उस पर मतलब गालों पे रगड़ा करते थे और इससे वो मतलब बहुत मस्ती करा करते थे आपस में। बस यही दे रखा, इसमें आपस में मस्ती करा करते थे और इस पर यह मतलब और जब भी मतलब रगड़ा करते थे और फिर वो उनको मतलब हंसते थे आपस में, फिर वो उनका मुंह नोचने लगता था। शिपू जैन जो बताया और मैं उनका मुंह नोचने लगता था और फिर इसी पर वह क्या करते थे, बनावटी रोना रो देते थे। यानी कि हम भी बच्चों के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है सब बच्चों के साथ खेलने में। तो हम मतलब जब कभी भी हम उनके साथ खेलते हैं तो कभी कभी हम रो देते हैं, नाटक करते हैं रोने का। हम रोते हैं ना कि मतलब फिर छोटा बच्चा खुद ब खुद हमारे साथ खेलने आ जाता है, करते हैं ना हम कभी कभी ऐसा बनावटी रोना रोते हैं और हम खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। फिर जब वो मतलब छोटा बच्चा आ जाता है तो फिर उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अब उसकी मम्मी जो होती हैं मतलब उसके पापा को ताना मारती हैं कि आपको तो खिलाना ही नहीं आता, बच्चे के मुंह मतलब डाले जा रहे हो, उसका मुंह का भी ख़त्म नहीं हुआ, तुम खिलाए जा रहे हो। ये थोड़ी कोई ढंग होता बच्चों को खिलाने का। वो ऐसा कहती है, उसको ताना मारती है और वो कहती है जब और इससे क्या लगता है, बच्चों को लगता है हाँ भाई हमारा तो पेट भर गया, हमने तो बहुत सारा खा लिया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। तो वो कहते हैं आपको तो खिलाना ही नहीं आता, ऐसे ये खा भी नहीं पाएगा, इसे तो अच्छे से आप खिला ही नहीं सकते, इसको मैं खिला दूँगी। और जब बच्चा खाएगा अच्छे से और तभी वो अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा, बड़ा होगा, जब ही वो आगे बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए मैं खिलाती हूँ, वो कहती है अब मैं खिलाती हूँ, देखो कैसे खिलाया जाता है। अब मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। अब वो कहती है देखिए मैं बताती हूँ कैसे खिलाते हैं। अब तुम सब मर्द क्या जानो कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना चाहिए। और और तुम खिलाते हो तो बच्चों का पेट भी नहीं भरता और हम खिलाते तो बच्चों का पेट भर जाता है। अब वो कहती है यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब उसकी मम्मी मतलब उनको बनावटी नाम देके खाना खिलाती थी। जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, मतलब ये तोते के नाम का, ये मैना के नाम का, कबूतर के नाम का, ये मोर के नाम का। नहीं तो कभी कभी हम बोलते हैं जल्दी खा लो नहीं तो बिल्ली आके खा जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, और सारा खाना खिला देते हैं। बस ऐसे उनकी मम्मी भी बनावटी नाम लेकर उनको सारा खाना खिला देती थी।
जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे वहाँ पे जब भी वो बनावटी खाना नाम लेके उनको खिलाती थी तो वो इसलिए उनको बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे। उन्होंने ऐसा बोला, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब बस, वो कहते हैं बस। हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। अब वो कहते हैं शिपू जैन जी कि जब मतलब हमारी मैया हमें, मतलब हमारी मम्मी, उनकी मम्मी उनको कभी भी पकड़ लेती थी तो उनको अच्छे से तैयार करके छोड़ती नहीं थी। वो कहते हैं कि वो पता नहीं हमारी मम्मी में चुल्लू कड़वा तेल, वो थोड़ा सा ऐसे ही कहते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती वो लगवाना चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने बोला चुल्लू कड़वा तेल। वो ऐसा नाम लेते और बोलते हैं एक चुल्लू कड़वा तेल लगा देती थी और सिर के अंदर अच्छे से और चोटी अच्छे से गूंद के लड्डू सा लगा देती थी, काजल लगाती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी। और फिर वो रोते रोते अपने बाबूजी के पास, अपने पापा के पास जाते थे और उनकी गोद में चढ़ जाते थे और बाहर आ जाते थे खेलने। अब बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिल्लम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के पताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हमी लोग खरीदार और हमी लोग दुकानदार बाबूजी भी 2-4 गोर खपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब वो कहते हैं कि मतलब वो जब भी सिसक के रो के अपने बाबूजी की गोद में जाते और बाहर आ जाते खेलने, अपने साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का झुंड देखते थे, उन्हीं के साथ खेलने चले जाते थे। और वो वहाँ पे दुकान लगाया करते थे, उसमें फूटे घड़े के टुकड़ों के पताशे, पत्तों की पूरी कचौरियाँ और मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना कर दुकान में लगाते थे और नकली पैसे बनाकर खेला करते थे। अब थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दियासलाई की पेटियाँ के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कहाड़ी और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कछली बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब वो ऐसे ही अलग अलग अच्छे तरीके के गेम खेलते हैं और वो भी अपने पिताजी के साथ खेलते हैं। वो अब आगे ऐसी गेम्स खेलते हैं अच्छे मतलब
पुराने टाइम में खेले जाते थे, जैसे कि अपने बचपन की बातें बता रहे हैं, हमने ये खेला, ये करा, अपने बचपन की बातों को हमें याद कर रहे हैं और हमें हमारी तरफ से दर्शा रहे हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कंस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चल लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब वो कभी कभी, वो बताना चाह रहा हम, कभी कभी बारात का भी जुलूस निकालते थे। उनका मतलब कनस्तर का वो तंबूरा बजाते थे, मतलब, और शहनाई बजाते थे। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना शादी के, शहनाई हो गई और तंबूरा हो गया, ये सब वो बजाते थे। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते थे, और जो जिसमें कि दुल्हन को बिठाया जाता था, और जो वो समधी खुद बन जाते थे, और समधी को बकरे पर बिठाया जाता था समधी को, और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे, मतलब उनका चबूतरा सा बना हुआ था, वहीं पर उन्होंने बारात वगैरह अपनी बनाई थी, जहाँ पर जिस कोने से उन्होंने बारात स्टार्ट करी थी, वापस से घूम के उसी कोने पे आके बारात रुकती थी। और जब भी बाबूजी शादी और जब वो बारात ख़त्म हो जाती, बारात ख़त्म होने के बाद जो ही बाबूजी दुल्हन का वो मुख निखारने लगते, तो हम सब हंस के वहाँ से भाग जाते थे। अब थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं लटका दिया जाता, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। अब फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोट डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। अब फिर सब जब वहाँ से हंसकर भाग जाते थे, तो दोबारा से सब इकट्ठा होते थे बाद में, और फिर वो सोचते हैं, मतलब आपस में राय करते हैं कि क्यों ना अब खेती की जाए। वो खेती करते हैं, वहाँ पे बीज वगैरह डालते हैं, खेती में अच्छे से पानी वानी देते हैं, हल जोतते हैं और बहुत कुछ करते हैं। फिर बाद में जब उनका हो जाता है, तो तभी उसी बीच भोलेनाथ के पापा आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारी इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई और ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। वो कहते थे, मतलब जब भी फिर वो कभी मेले में जाते थे, तो वो देखते थे कोई बारात जाते हुए, और उस बारात में जो पालकी होती थी, उसमें जो दुल्हन बैठी होती है, वो कहते हैं, ये तो मेरी बीवी, ऐसे ऐसे बोलते थे वो। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब वो मतलब उनको मारा, फिर तभी एक बूढ़ा आदमी ने वो सब देखता था, तो उसने उनको बहुत मारा था।
जिस वजह से वो गुस्से में बोलते हैं, पता नहीं मतलब ये किसका जमाई है जिसकी शक्ल घोड़े जैसी है। और और ऐसा मतलब किस ऐसा जमाई किसने ढूंढा जिसकी शक्ल घोड़े जैसी है। इसकी तो मतलब वो बोलते हैं इसकी शक्ल तो घोड़े जैसी है, मतलब उसको ना ताने मारते हैं उल्टे सीधे, गुस्से में वो बोल देते हैं। अब आगे, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कूदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब वो कहते हैं कि मतलब जब वो उसमें जाते थे आम की फसल में, कभी कभी खूब आंधी आती थी और फिर वो ऐसी मतलब अपने मज़े लेते थे और वो अपना चुन चुन कर आम खाते थे। और एक दिन की बात है, आंधी आई और फिर जब आंधी आती थी तो बारिश होती थी, और बारिश होती तो सब बच्चे पेड़ की छाया के नीचे जाके बैठ जाते थे, मतलब वहीं पे जाके अपना इंतज़ार करते थे कब बारिश रुके और कब हम आगे जाएं। फिर वो बोलते थे कि बारिश रुक जाए, मतलब गाना गाने लगते थे बारिश रुक जाए, बट बारिश तो रुकती नहीं थी। अब आगे देखते हैं। अब बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिल्लाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। वो कहते हैं। अब वो क्या करते थे, उनका एक दोस्त था बेजू, वो बहुत ज़्यादा ढीठ था। बारिश रुकने के बाद जब बारिश बंद हो जाती थी तो उनको पहले तो बिच्छू दिखते थे और फिर हम लोग वहाँ से डर के, वो सब डर के भाग जाते थे। और उनमें मतलब उनके साथ जो लड़का था एक बेजू नाम का, वो बहुत ज़्यादा ढीठ था। वो संयोग की बात यह है कि बीच में उनको मूसन तिवारी मिले, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बेचारे बूढ़े थे, उनको तो कुछ सूझता नहीं था। लेकिन जो बेजू था उनको चिढ़ाने लगा, बोलता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का छोका। अब वो सब भी क्या करते थे, बेजू के साथ सुर में सुर मिलाकर उनको चिढ़ाने लगते थे। अब मूसन तिवारी क्या करते थे, वो उनके टीचर के पास लेके जाते थे। उनके टीचर उनको बहुत मारा। फिर जब ये बात उनके पिताजी को पता चली तो वहाँ पर वो आए, उन्होंने ये सब सुना, उनके टीचर से बात करी और मतलब सब बच्चों को चुप कराया। बट वो ऐसे तो थे नहीं, वो प्यार से मान जाए, वो तो रोने वाले ही थे। मतलब ऐसे नहीं कि वो उनको चुप कराए प्यार से, वो नहीं मानते थे, वो रोते रहते थे। उनका कंधा आंसू से तर कर दिया था, मतलब पूरा उनका कंधा गीला हो गया था आंसुओं से। उनके टीचर को
उनके पिताजी ने समझाया और सब बच्चों को घर ले आए। रास्ते में उनको जब एक झुंड मिला बच्चों का, वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। वो गाना था, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलव जुआ। वो ये सब गाते नाचते जाते थे। अब फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पिर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। अब फिर मतलब वो जब वहाँ से नाचते कूदते खेल में जाते थे, लेकिन जो भोला राम था, मतलब जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि मैं तो अपना वहीं पर खड़ा होकर उनको देखता था और गाता था कि अपना गाना गाता था, राम जी की जय राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। वो ऐसा कहते थे, दूर से गाना गाते थे। और मतलब उनके पापा के जो मतलब वहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े होते थे और उन सबको देखते थे, सब बच्चों को, और बोलते थे कि इन बच्चों को तो कोई कभी समझ ही नहीं सकता। फिर एक दिन वो एक टीले में वो चूहे के बिल में पानी डालने गए और नीचे से ऊपर पानी फेंकना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हम और सब जब वो थक गए तब मतलब हम सब थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनियाँ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे काँपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा देती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चौदहवें की छाया न छोड़ी। अब वो क्या करते हैं, जब वो चूहे के बिल में पानी डालने लगते हैं तो वो सांप बाहर आता है, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। सब कोई रोता चिल्लाता गिर जाते हैं, खूनम खून होकर वो जाते हैं घर। और जब जो लेखक होते हैं, जब वो घर आते हैं तो वो सीधा अपनी मैया के पास जाते हैं, जबकि उनके पापा ने बहुत बुलाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते, सीधा अपनी मैया की गोद में जाते हैं। और जब उनकी मैया उनको रोता हुआ देखते हैं, वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। उस वक्त चावल हमने करी चावल छानी थी। और फिर वो अपनी मैया के पास जाते हैं। उनकी मैया को रोता देख मतलब अपने बच्चे को रोते देख उनकी मैया भी रोने लगती है और पूछती है मतलब क्या बात है। वो देखती है उनके बहुत सारे उनको बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई है, तो अपने बच्चे के मतलब लेखक के सारे घाव भर देती है हल्दी का लेप लगा के। और तभी उनके पिताजी आते हैं और उनको अपनी गोद में लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने माता के आंचल में ही प्रेम और शांति के चौदहवें की छाया उन्होंने नहीं छोड़ी और वो अपनी माता के आंचल में रहे। देखो, इससे यही कहना है कि इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसमें ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम कितना भी खेलें कूदें कुछ भी करें,
कुछ भी हो चाहे, लेकिन अंत में हम अपने माता के आंचल में ही रहते हैं। माता का आंचल जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेम भरा और शांति का होता है। माता का आंचल मतलब एक ऐसी सुख शांति देता है जिसमें हम, अगर हम रोते भी हैं तो माता चुप कराती है, माँ हमारी केयर करती हैं। सबकी मम्मी ऐसी होती है, चाहे कितना भी कोई डांटे कुछ भी करे, लेकिन सबकी मम्मी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सबकी मम्मी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उनकी केयर करती है। और चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी अपनी मम्मी से दूर रहे, लेकिन अंत में अपनी माता के आंचल में ही आते हैं। बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो और इस चैप्टर को अच्छे से समझो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।